भारत की जमीन जहां हर पत्थर, हर नदी और हर किला अपने अंदर एक पुरानी कहानी छुपाए बैठा है। लेकिन इन कहानियों में सबसे रोमांचक वो किस्से हैं जिनमें दौलत, गहने और खजाने दबे हुए हैं। आज हम खोलेंगे इतिहास के उन पन्नों को जहां सोने चांदी की चमक और इतिहास की परछाइयां एक साथ मिलती हैं। 4 मई 1799 किले की दीवारों पर तोप हिल रही थी। अंग्रेजों की फौज अंदर घुस चुकी थी और टीपू सुल्तान अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन इस जंग का एक और चेहरा था, दौलत। टीपू सुल्तान के पास उस दौर का सबसे बड़ा खजाना माना जाता था। सोने चांदी की गहने, हीरे जवाहरात, जड़ाऊ तलवारें और कीमती मुकुट। उसकी शान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि उसकी तलवारों पर सोने की नक्काशी और हीरे जड़े होते थे। अंग्रेजों ने किला जीतने के बाद ये सब अपने कब्जे में ले लिया। रिकॉर्ड बताते हैं कि टीपू सुल्तान की जड़ाऊ तलवार आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में रखी है। उसके कुछ गहने और जवाहरात लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखे हैं और कई चीजें नीलामी में बेची जा चुकी हैं। लेकिन इस किस्से की सबसे दिलचस्प बात यह है कि खजाने का एक बड़ा हिस्सा कभी सामने नहीं आया। कुछ गहनों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, यानी वो गायब हो गए। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अंग्रेजों ने सब कुछ ले लिया था और वहीं पर कुछ लोग ये कहते हैं कि मैसूर की जमीन के नीचे आज भी टीपू सुल्तान का असली खजाना छुपा है। टीपू सुल्तान के गहनों की कहानी सिर्फ लूट की कहानी नहीं है, बल्कि रहस्यमयी सफर भी है। कुछ हिस्से म्यूजियम में रखे हैं और वहीं पर एक बड़ा हिस्सा जिसका कोई सुराग नहीं। और यही वजह है कि ये खजाना आज भी चर्चाओं में रहता है। सोचो, अगर वो गायब हुआ खजाना मिल जाए तो उसकी कीमत अरबों में होगी और शायद इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में गिना जाएगा। दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले खजाने की तरफ। दक्षिण भारत की जीवन रेखा, कृष्णा नदी। लेकिन इस नदी के पानी में सिर्फ इतिहास की परछाइयां नहीं हैं, बल्कि खजाने की कहानियां भी बहती हैं। कहा जाता है कि इस नदी की गहराइयों में हीरे जवाहरात छुपे हैं, जिनकी चमक कभी दुनिया को चौंका चुकी थी। सबसे बड़ा नाम है कोहिनूर हीरा। माना जाता है कि कोहिनूर हीरे का शुरुआती सफर इसी इलाके से जुड़ा था। गोलकुंडा की खदानों से निकला ये हीरा कई राजाओं के हाथों से गुजरा और आखिरकार अंग्रेजों तक पहुंचा। लेकिन कोहिनूर हीरा अकेला नहीं था। कृष्णा नदी के किनारे और गहराइयों में कई और हीरे और गहनों की छुपी हुई कहानियां मिलती हैं। इतिहासकार बताते हैं कि निजामों और दक्षिण भारत के राजाओं ने अपने गहनों को सुरक्षित रखने के लिए नदी के किनारे गुप्त जगहों का इस्तेमाल किया। कृष्णा नदी के आसपास की खदानें दुनिया की सबसे मशहूर हीरा खदानों में गिनी जाती हैं। यहाँ से निकले हुए हीरे सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि फारस, अफगानिस्तान और यूरोप तक पहुँचे। और यही वजह है कि इस नदी को सिर्फ पानी की धारा नहीं, बल्कि खजाने की धारा भी कहा जाता है। कृष्णा नदी की कहानी हमें ये बताती है कि खजाना सिर्फ किलों और गुफाओं में नहीं छुपता, कभी कभी वो पानी की गहराइयों में भी दबा होता है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले खजाने की तरफ। राजगीर, बिहार। यहाँ मौजूद है रहस्यमय सोन भंडार गुफाएं। बाहर से देखने पर ये साधारण सी पत्थर की गुफाएं लगती हैं, लेकिन इनके अंदर छुपी है एक कहानी, सोने का भंडार। कहा जाता है कि ये गुफाएं मगध सम्राट बिम्बिसार ने बनवाई थी। जब बिम्बिसार का बेटा सत्ता में आया तो बिम्बिसार ने अपना खजाना इन गुफाओं में छुपा दिया था। गुफाओं की दीवारों पर आज भी प्राचीन शिलालेख बने हुए हैं, जिनमें संस्कृत और ब्राह्मी भाषाएं बहुत ही रहस्यमय अंदाज में लिखी हैं। वहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि इन गुफाओं में सोने का एक विशाल भंडार छुपा है। लेकिन गुफाओं का दरवाजा इतना मजबूत है कि इसे आज तक कोई नहीं खोल पाया। कहा जाता है कि ये दरवाजा एक पत्थर से बना है, जिसे खोलने का रहस्य दीवारों पर लिखे शिलालेखों में छुपा है। ब्रिटिश काल में भी अंग्रेजों ने तोपों से दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं हिला। आज भी तोप के निशान गुफा की दीवारों पर देखे जा सकते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि ये गुफाएं सिर्फ खजाने का भंडार नहीं है, बल्कि प्राचीन इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। पत्थरों को इस तरह जोड़ा गया है कि सदियों बाद भी ये गुफाएं मजबूती से खड़ी हैं। सोन भंडार गुफाओं का रहस्य आज भी अनसुलझा है और अपने अंदर बहुत से राज समेटे हुए है। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले खजाने की तरफ। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां बना है एक किला, जयगढ़ किला। बाहर से देखने पर यह किला एक मजबूत किला लगता है, लेकिन इसके अंदर छुपी है कहानी, युद्ध का खजाना। कहा जाता है कि इस किले में राजा मानसिंह ने अपने युद्ध से हासिल की गई दौलत को सुरक्षित रखा था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस खजाने की चर्चा आज भी होती है। सन 1970 के दशक में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तब उनके आदेश पर इस किले में खुदाई भी हुई।
और अफवाहों में ये फैल गया कि किले में छुपा हुआ खजाना मिल गया है। कहा जाता है कि उस दौरान सेना ने कई दिनों तक किले को घेर लिया था, लेकिन आधारिक तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया। इतिहासकार बताते हैं कि जयगढ़ किले में गुप्त सुरंगें और तहखाने बने हुए हैं। इन्हीं तहखानों में खजाना छुपा होने की बात कही जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि खजाना अंग्रेजों के समय ही निकाल लिया गया था, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वो आज भी वहीं दबा हुआ है। दोस्तों, जयगढ़ किला सिर्फ खजाने की वजह से मशहूर नहीं है। यहाँ मौजूद है दुनिया की सबसे बड़ी तोप, जयवाड़ तोप। ये तोप इतनी विशाल है कि इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कहा जाता है कि इस तोप का कभी इस्तेमाल युद्ध में नहीं किया गया, लेकिन इसकी मौजूदगी ही किले की ताकत का सबूत है। जयगढ़ किले का खजाना आज भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन यही रहस्य इस किले को और भी खास बना देता है। दोस्तों, आप चलते हैं भारत के सबसे आखिरी खजाने की तरफ, हैदराबाद का दिल, चार मीनार। लाखों लोग रोज इसे देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इसके नीचे एक रहस्य छुपा हुआ है। कहा जाता है कि चार मीनार से एक गुप्त सुरंग जाती है सीधे गोलकुंडा के किले तक, और उस सुरंग में निजामों का खजाना छुपा है। इतिहासकारों और स्थानीय लोगों की मान्यता है कि निजामों ने अपनी दौलत का सुरक्षित रखने के लिए इस सुरंग का इस्तेमाल किया था। सोने चांदी के गहने, हीरे जवाहरात और दौलत जो उन्होंने सदियों में जमा की थी। कुछ दस्तावेज बताते हैं कि अंग्रेजों ने उस समय सुरंग को खोजने की कोशिश भी की थी, लेकिन सुरंग का रास्ता इतना रहस्यमय था कि कोई उसे पूरी तरह नहीं खोल पाया। हैदराबाद के लोग आज भी ये मानते हैं कि उन सुरंगों में बेहिसाब खजाना छुपा हुआ है। चार मीनार और गोलकुंडा का किला दोनों ही निजामों की ताकत और शान का प्रतीक हैं, और यही वजह है कि इस सुरंग की कहानी आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।